विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द अनटोल्ड अंबेडकर के 7वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह बात है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर जाने की। कई सारे लोगों को आज यह तक पता नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर भारत के देश के संविधान को लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर कैसे गए। एक वक्त था जब बाबा साहब अंबेडकर जी को यह सरल शब्दों में कहा गया था कि बाबा साहब, आपको इस संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है। बाबा साहब ऐसे संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर कैसे पहुंचे। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने का एक शर्त रखा कि जब तक इस देश को संविधान तैयार करके नहीं दिया जाता तब तक हम इस देश को आजाद नहीं करेंगे। और इसीलिए 1946 में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने संविधान सभा का गठन किया। 298 मेंबर्स की यह संविधान सभा, ये 298 मेंबर्स के लिए चुनाव होने वाले थे और चुनाव से जीतने वाले सदस्य ये भारत के संविधान को बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने वाले थे। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब ने बंबई से इस संविधान सभा में जाने की तैयारी की। जब बाबा साहब अंबेडकर बंबई से इस संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, तब गांधी और पटेल ने आकर बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, इस संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं तो खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है, हम आपको इस संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। बाबा साहब व्यथित होकर यह सोच रहे थे कि किसी भी हालत में मुझे इस संविधान सभा में जाना चाहिए। अगर मैं इस संविधान सभा में नहीं गया तो इस देश के लोगों के लिए सुरक्षा कवच तैयार नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब की इस व्यथा को देखते हुए पश्चिम बंगाल में बैठे हुए जोगेंद्रनाथ मंडल, इन्होंने बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में आमंत्रण दिया कि आप यहां आइए। और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लोगों ने और वहां की रविदास कम्युनिटी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को वहां से चुनकर इस भारत देश के संविधान सभा में भेजा। 298 मेंबर्स की यह संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा का कामकाज शुरू हुआ और पहले ही दिन का कामकाज इतना विवादास्पद है कि वहीं से झगड़े शुरू हो चुके थे। नेहरू ने कुछ मुद्दों के ऊपर वहां पर अपना प्रस्ताव सबमिट किया, उस संविधान सभा को दिया और संविधान सभा में कुछ मुद्दे पारित हो गए, लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर बहस छिड़ गई। कुछ मुद्दों के ऊपर बहस छिड़ गई और वो बहस इतनी तीखी बहस थी कि वो बहस झगड़ों में रूपांतर हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा के चेयरमैन थे। 298 मेंबर्स को जब अपनी बात रखने का मौका मिलता तो 2 दिन के बाद और केवल 5 मिनट के लिए वो मौका उनको दिया जाता था। जब यह पूरा बहस चल रही थी, पूरा झगड़े चल रहे थे, संविधान सभा में ये झगड़े चल रहे थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आप उठिए और आप अपनी बात रखिए। बाबा साहब ने देखा कि इतनी बहस चल रही है, इस बहस में मुझे कौन सुनने वाला है, मेरी आवाज तो इस बहस में दब जाएगी। लेकिन फिर भी बाबा साहब खड़े हुए और बाबा साहब ने जो स्पीच दिया है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस सारे किताबों में ये मौजूद है। बाबा साहब कहते हैं कि आज एक तो मेरा बोलने का दिन नहीं है, मेरा मौका आज नहीं है, वो कल है, लेकिन फिर भी इतने झगड़ों में, इतने बहस में आपने मुझे खड़ा किया है तो मैं अपने इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। 5 मिनट का समय बाबा साहब को दिया गया था और जैसे ही बाबा साहब ने अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया, जो सभागृह शोर कर रहा था कुछ ही क्षणों में शांत हो गया और बाबा साहब क्या कह रहे हैं इसकी ओर कान देकर सुनने लग गया। 5 मिनट का समय बाबा साहब के पास था, आधे घंटे तक बाबा साहब का भाषण चला और जैसे ही बाबा साहब अपने आसन पर बैठ गए, पूरे सभागृह ने ताली बजाकर बाबा साहब का स्वागत किया। उन तालियों में एक संदेश था कि हम 298 मेंबर्स में, हम 300 लोगों में एक व्यक्ति इस सभागृह में ऐसी मौजूद है जो पूरे संविधान सभा का काम अकेली कर सकती है। ऐसी व्यक्ति इस सभागृह में मौजूद है और वो है डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब ने धीरे धीरे पूरे संविधान सभा का कब्जा कर लिया, ताबा ले लिया। कोई भी सवाल हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बहस हो, पूरा सभागृह बाबा साहब के पास देखता कि बाबा साहब अब आप इसके ऊपर हल निकालिए।
लेकिन ये बात नेहरू को हजम नहीं हो रही थी। नेहरू सोच रहे थे कि यहां से तो बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति लोगों का आदर बढ़ते जा रहा है। नेहरू ने वहां पे एक षड्यंत्र किया। जिस प्रांत से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनकर भारत के संविधान सभा के सदस्य बने थे, उस प्रांत को जब इस देश का विभाजन किया जा रहा था, तब बाबा साहब अंबेडकर जी का मतदार संघ इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया, ताकि बाबा साहब अंबेडकर भारत के सदस्य ना रहे, भारत के मतदार क्षेत्र के सदस्य ना रहे, और बाबा साहब अंबेडकर जी का भारत के संविधान सभा का सदस्यत्व पद रद्द हुआ। बाबा साहब को इस षड्यंत्र का पता चल चुका था, और इसलिए बाबा साहब ने नेहरू या गांधी के सामने हाथ फैलाने के बजाय, कोई मांग करने के बजाय, बाबा साहब अंबेडकर जी ने राम से मैकडॉनल्ड को पकड़ा और कहा कि नेहरू ने मेरे साथ षड्यंत्र किया है और मेरी सदस्यता रद्द हो, इसलिए जानबूझकर मेरा मतदार क्षेत्र ये पाकिस्तान को दे दिया है। राम से मैकडॉनल्ड ने नेहरू को बुलाया और नेहरू से कहा कि जब तक आप डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान सभा पर फिर से चुनकर नहीं लेते, तब तक आपके देश को कोई आजादी नहीं दूंगा। ये सीधे शब्द में ये राम से मैकडॉनल्ड ने नेहरू को कहा, और नेहरू की ये मजबूरी हो गई कि अगर आजादी चाहिए तो बाबा साहब को संविधान सभा पर लेना होगा। और फिर नेहरू ने अपने एक कांग्रेस के सदस्य से इस्तीफा मांगा और वो इस्तीफा दी हुई कुर्सी बाबा साहब को दी। बाबा साहब फिर से इस भारत के संविधान सभा के सदस्य बन गए, और देखते देखते बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारत के संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर गए। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक एक आर्टिकल को 15-15 दिन व्यतीत करते हुए, बिताते हुए इस देश का ही नहीं, भारत के देश का ही नहीं, विश्व का गौरवशाली संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको सौंप दिया, और भारत को विश्व का गौरवशाली संविधान प्राप्त हुआ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।